ओम साईं राम। बातें एक फकीर की। साईं लीला भाग 10। एक निराकार सत्ता ने शिरडी में साईं के रूप में अपना साकार स्वरूप प्रकट किया। साईं की सैगुण मूर्ति को लाखों लोगों ने अपनी आंखों से मानव के रूप में देखा है। ये बात अभी 100 साल पुरानी है। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बाप दादों ने साईं जैसी दिव्य अनमोल हीरे को प्रत्यक्ष देखा और उनके आशीर्वाद से कृतार्थ हुए। साईं के अवतरण काल के समय भी कुछ लोग उन्हें महज एक इंसान के रूप में देखते और स्वीकार करते थे, परंतु जब वे बाबा की दिव्य शक्ति के सम्मुख आकर खड़े होते थे तो उनका सारा मानसिक भरम दूर हो जाता था। वे उनकी दिव्य शक्ति के चरणों में साष्टांग झुक जाते थे। दिव्य शक्ति कभी भी अपने को ईश्वर नहीं कहती और ना उसे किसी को अपना अस्तित्व के प्रमाण देने की कोई ज़रूरत है। साईं ने अपने आप को कभी भी ईश्वर नहीं कहा। उन्होंने लोगों को इतना ही बताया कि वे ईश्वर के दासों के दास हैं। वे लगभग 60 वर्षों तक शिरडी में रहे। वे आदि से अंत तक लोगों के धार्मिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहे। साईं में अद्भुत दिव्य शक्तियाँ थी। जब साईं 15-16 साल के किशोर के रूप में प्रकट हुए उस समय भी वे दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। एक बार जब वे किसी वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उनके पास चिंता से ग्रस्त चांद पाटिल नाम का एक व्यक्ति पहुंचा। उसकी घोड़ी खो गई थी, जिसकी खोज में वह कई दिनों से जंगल जंगल घूम रहा था। साईं के संकेत से उसकी खोई हुई घोड़ी मिली। साईं ने चांद पाटिल को चिलम पीने के लिए अपने पास कुछ देर बिठाया। उन्होंने जमीन पर चिमटा पटका, अग्नि उत्पन्न हुई और इस अग्नि से उन्होंने चिलम सुलगाई। फिर साईं ने जमीन में चिमटा घुसेड़ा, इसमें पानी की धारा फूटी। इस पानी से उन्होंने चिलम का कपड़ा गीला किया। साईं ने जमीन पर पुनः चिमटा पटका, पानी की धारा रुक गई। चांद पाटिल ने समझ लिया कि ये नवयुवक अलौकिक दिव्य शक्तियों का मालिक है, ये कोई साधारण संत नहीं है। एक बार मस्जिद में धूनी की अग्नि प्रचंड रूप से भड़क उठी। ऐसा लगने लगा था कि मस्जिद जलकर राख हो जाएगी। साईं ने अग्नि को आदेश दिया कि शांत हो जाओ, नीचे उतरो, और कुछ ही मिनटों में वो भीषण अग्नि बिल्कुल शांत हो गई। साईं का अग्नि तत्व, जल तत्व आदि पंचभूत तत्वों पर पूर्ण अधिकार था। साईं को दीप जलाना भी बहुत अच्छा लगता था। वे मस्जिद में प्रत्येक रात्रि में दीप जलाते थे। दीपावली के दिन साईं भिक्षा में तेल मांगने गए, पर उस दिन किसी भी बनिए ने उनको तेल नहीं दिया। साईं निराश खाली हाथ लौट आए। रात में साईं ने पानी से दीपक जलाए जो सारी रात जलते रहे। ये साईं की दिव्य शक्ति थी कि वे जल तत्व को अग्नि तत्व में परिवर्तित कर देते थे। एक बार दासुगन के मन में प्रयाग जाने की इच्छा पैदा हुई। उन्होंने सोचा कि गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पवित्रता प्राप्त करे। दासगणों ने अपनी भावना साईं के सामने रखी और प्रयाग जाने की आज्ञा मांगी। साईं ने कहा कि इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, अपना प्रयाग तो यही है। दासगणु जैसे ही आज्ञा को शिरोधार्य करने के लिए साईं के चरणों में झुके, वैसे ही साईं के शिर चरणों से गंगा यमुना की धारा फूट पड़ी। दासगणु आश्चर्य के साथ देखने लगे। साईं के अंदर पंचभूत समाया हुआ था। वे अपनी दिव्य शक्ति से कभी भी उसे प्रकट कर सकते थे। साईंनाथ के पास ऐसे भी दिव्य शक्ति थी जिसके द्वारा किसी की भी जीव के अतीत के जन्मों का भी अवलोकन कर लेते थे। उन्हें सब प्राणियों के वर्तमान, भूतकाल, भविष्य सबके बारे में जानकारी होती थी। साईं के परिनिर्वाण के बाद भी साईं की दिव्य शक्ति भास्वर रूप से कारागार है। लोग साईं की समाधि के दर्शन करते हैं और साईं की समाधि हर व्यक्ति से बात करती है। हर रोज लाखों लोग बाबा के अनुभव का एहसास करते हैं और उनकी दिव्य शक्तियों से उपकृत होते हैं। देश विदेश के करोड़ों साईं भक्त जिनके दिल में साईं का नाम एक धड़कन बनकर बसा हुआ है, साईं की दिव्य भास्वर स्वरूप का सबसे बड़ा परिणाम है। बस आज इतना ही। अगर आपको बाबा की लीलाएं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। ओम साईं राम।